कि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि हसीना बेकसूर है। उसने तारिक के साथ कितने प्यार मोहब्बत के ड्रामे खेले हैं, कितना बेवकूफ बनाया है मुझे। एक अल्हड़ कमसिन लड़की ने तारिक से दोस्ती की, तारिक उस दोस्ती को प्यार समझ बैठा, तो उसमें हसीना की क्या गलती है? न जाने और कितने गुल खिलाए होंगे उसने, फेसबुक पर कितने लड़कों के साथ दोस्ती की होगी उसने। तुम कुछ भी कह लो शबनम, लेकिन अब मुझे हसीना पर एतमाद नहीं रहा। मैं उसे तलाक दे रहा हूं। सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। सिकंदर, इस वक्त तुम कहाँ हो? घर पर नहीं हूं, बाहर हूं। बाहर कहाँ हो? बीच पर आया हूं। बात करनी है मुझे तुमसे। मैं घर जाकर आपको फोन करता हूं। बात अभी क्यों नहीं हो सकती? मैंने कहा ना आपसे, इस वक्त कोई है तुम्हारे साथ? जी, मेरी दोस्त शबनम मेरे साथ है। इसका मतलब मैंने ठीक सुना है। तुम अपनी बीवी को साथ ले जाने की बजाय अपनी दोस्त के साथ बीच पर घूमते हो? क्या इसीलिए हमने तुम्हारी शादी कराई थी कि तुम्हारी बीवी घर में बैठी रहे और तुम पराई लड़की के साथ बाहर घूमते रहो? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? किसने शिकायत की है आपसे मेरे खिलाफ? किसी ने भी की हो, तुम्हें इससे मतलब? मैं तुमसे फोन पर ज्यादा बातें नहीं कर सकता। तुम फौरन फ्लाइट पकड़कर यहां चले आओ। मैं इस वक्त नहीं आ सकता अब्बू। कंपनी ने मेरा तबादला लंदन में कर दिया है। मुझे बहुत काम है यहाँ पर और जाने से पहले मुझे तैयारी भी करनी है। तुम्हारा तबादला लंदन हो गया, तुमने हमें बताया तक नहीं। चुपके चुपके जाने की तैयारी कर रहे हो। अब्बू, मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकता। मैं किसे ले जा रहे हो अपने साथ? अपनी दोस्त शबनम को? सिकंदर, कहीं तुमने शबनम के साथ निकाह तो नहीं कर लिया? अब्बू, मैंने कहा ना आपसे कि मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकता। मैं घर जाकर आपको फोन करता हूँ। सिकंदर, मेरी बात सुन। कैसी बदतमीजी पर उतर आया है वो। मैं उससे बात कर रहा था, उसने फोन काट दिया। उसने यहां आने से भी इंकार कर दिया है। वो लंदन जा रहा है। उसने बताया तुम्हें? क्या सिकंदर लंदन जा रहा है? कब? जब उसने खुद कुछ नहीं बताया तो मैं तफसील से क्यों पूछता उससे? देखिए, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। सारा कसूर हमारे बेटे का नहीं हो सकता। तलाक की वजह कुछ और भी तो हो सकती है। और कोई वजह नहीं हो सकती। तुम्हारा बेटा खुद को नवाब समझता है, बीवी भी है और एक माशूका भी पाल रखी है। इस वक्त भी वो उस लड़की के साथ बाग में गुलछर्रे उड़ा रहा है। कैसा नामाकूल है वो। एक गर्लफ्रेंड की खातिर हमारी फूल जैसी बहू की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इससे तो अच्छा होता कि हम उसकी शादी नहीं कराते। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। ये बैठे बिठाए कैसी आफत आ पड़ी हमारे सर पर। आप ना फौरन मुंबई चले जाइए। सिकंदर से रूबरू बात होगी तो सब बातों का खुलासा हो जाएगा। मैं क्यों जाऊं उससे मिलने? उसका फर्ज नहीं है कि वो यहां आए। बहाने बना रहा था कि काम ज्यादा है, लेकिन उसे यहां आना होगा। वो मेरा बाप नहीं है, मैं उसका बाप हूं। तो अब तुमने ये हरकतें शुरू कर दी हैं। जब कुछ ना बन पड़ा तो मुझे बदनाम करने पर उतराई हो तुम। मैंने क्या किया? क्यों? मेरे अम्मी अब्बू से शबनम और मेरे बारे में क्यों गलत सलत बातें कह रही हो तुम? कब देखा है तुमने मुझे उसके साथ घूमते हुए? मैंने कुछ नहीं कहा उनसे, कोई बात नहीं की। इतना झूठ बोलती हो तुम। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? हमारी शादी के बाद मैंने उन्हें एक बार भी फोन नहीं किया और आप मुझ पर इल्जाम लगा। अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं रहा। तुम जैसी चालाक और मक्कार लड़की ना जाने क्यों मेरे गले पड़ गई। क्यों राजी हो गया मैं तुमसे शादी करने के लिए? आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। तुमने भी कुछ कम तौहीन नहीं की है मेरी। मैं तुम्हें एक अच्छी घरेलू लड़की समझता था, लेकिन तुम एक आवारा और बिगड़ी हुई लड़की हो, जिसे ना अपने शौहर की परवाह है और ना ही अपने खानदान की। बस कीजिए, मुझे आवारा कहने का आपको कोई हक नहीं है। तुम्हारी दीदा दिलेरी पर वाकई हैरत होती है मुझे।
मुझसे बेवफाई करने के बाद भी कैसी बेशर्मी से बात कर रही हो तुम मेरे साथ। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने आपके साथ कोई बेवफाई नहीं की है। कभी किसी पराये मर्द का ख्याल तक नहीं आया मेरे दिल में। अच्छा, तारक तो पराया नहीं है, वो तो तुम्हारा अपना है, तुम्हारा फेसबुक फ्रेंड, तुम्हारा आशिक। गाली मत दीजिए, अब आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। ये किस मुसीबत में डाल दिया है तुमने मुझे। अब मैं कहीं का नहीं रहा और अब तुम यहां नहीं रह सकती। तुम्हें यहां से जाना होगा। अपना सारा सामान बांध लो और दिल्ली जाने की तैयारी करो। आज शाम को जब मैं घर लौटूं तब तुम मुझे यहां नजर मत आना। और हां, लंदन जाने से पहले तुम्हें तलाक का नोटिस भी मिल जाएगा। सिकंदर ने मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया है। आज शाम की फ्लाइट से दिल्ली जा रही हूँ। आपको अल्लाह हाफिज कहने आई हूँ। वालिदैन के लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। वो ये तलाक नहीं होने देंगे। वो किसी ना किसी तरह मना लेंगे सिकंदर को। सिकंदर को तो मना लेंगे, लेकिन मेरा क्या? मैं कैसे रहूंगी उस इंसान के साथ जो मुझसे नफरत करता है, जिसे मुझ पर रत्ती भर भी एतबार नहीं है, जिसने मेरी तौहीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आवारा, मक्कार, बेशरम। क्या क्या नहीं कहा उन्होंने मुझे। ये नफरत और ये बेएतबारी सब धीरे धीरे मिट जाएंगे। सिकंदर तुमसे मोहब्बत करता है और वो मुझसे नहीं, आपसे मोहब्बत करते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो हसीना? दोबारा ऐसा कभी मत कहना। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता तो शादी तुमसे क्यों करता? हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त, इसके अलावा और कुछ नहीं। शबनम, बुरा मत मानिए, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन सिकंदर मुझसे मोहब्बत करते तो मुझे माफ करने की गुंजाइश भी रखते। मैंने कोई इतनी बड़ी गलती तो नहीं की जो बात तलाक तक जा पहुंची। हसीना, हम औरतें मुफ्त में बदनाम हैं कि हम अपने शौहर को अपनी मिल्कियत समझते हैं। हमेशा उन्हें शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि औरत अगर किसी मर्द से हंस के बात भी कर ले तो शौहर जल के खाक हो जाता है। तुम हिम्मत से काम लो, थोड़ा सब्र से काम लो। बहुत ख्वाब टूटते हैं, बहुत तकलीफें सहनी पड़ती हैं, लेकिन फिर जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। तुम दोनों को अपनी अना को परे रखकर एक दूसरे को मनाना होगा, समझाना होगा। थोड़ा वक्त लगेगा, तब भी वो यही तो डर है, वो वक्त कैसे गुजरेगा और गुजर भी सकेगा या नहीं।
शबनम, फ्लाइट का वक्त हो रहा है, चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। फोन करके मुझे बताते रहना वहां क्या हो रहा है। जरूर बताऊंगी। चलती हूँ। अल्लाह हाफिज।